हैप्पी मकर संक्रांति। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को शेयर करते जाएं, क्योंकि यह वीडियो जैक बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि स्वास्थ्य का सही अर्थ क्या है। तो स्वास्थ्य का सही अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण। स्वास्थ्य का अर्थ होता है और स्वास्थ्य से संबंधित होता है जैसे कि व्यक्ति का किसी प्रकार का बीमारी ना होना। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है स्थिति को बिगड़ने से रोकना, अर्थात मरीज के हालात खराब होने से उसे बचाव करना। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, तापेदिक, यानी कि टीबी जो है हमारा है एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन लगाया जाता है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा, इंसुलिन लगाया जाता है। इसके अलावा तापेदिक की बीमारी में बीसीजी का टीका लगाया जाता है और जन्म के दौरान भी दिया जाता है। आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि उच्च रक्तचाप कितना होता है। 4 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों कि टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य होता है, जिससे व्यक्ति को जितना ज़्यादा हो सके बचाव कर सके। और टीकाकरण से क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी बीमारियां पनपती है उसे टीकाकरण के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। 5 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों कि ORS का उपयोग किस में किया जाता है। तो ORS का उपयोग जब व्यक्ति दस्त से पीड़ित होते हैं तो उसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों कि अस्पताल में लाल रंग के कूड़ेदान का उपयोग किसके लिए होता है। तो अस्पतालीय विभाग में जो लाल रंग के कूड़ेदान होता है उसका उपयोग किया जाता है जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ग्रीन डस्टबिन में किसको रखा जाता है। तो घरेलू कचरे को रखा जाता है। आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि ब्लू डस्टबिन में किस कचरे को रखा जाता है। 7 नंबर प्रश्न का था मेरे प्यारे बच्चों की नाड़ी की सामान्य दर क्या होती है। तो नाड़ी की जो सामान्य दर है 60 से 100 होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। हाथों की सफाई दर कितने होने चाहिए। तो 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। वहीं 8 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप मापने के यंत्र को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। और सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए। तो 120/80 होना चाहिए। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों कि CPR का पूरा नाम क्या है। CPR का पूरा नाम क्या है। तो 9 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ये प्रश्न कभी काल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि स्वच्छता का संबंध किससे है। तो स्वच्छता का संबंध होता है स्वास्थ्य सुरक्षा से होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों कि रोगों का फैलाव किससे होता है। तो रोगों का फैलाव जब भी होता है संक्रमण से होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि HIV फैलता है। तो HIV कैसे फैलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये फैलता है संक्रमित रक्त से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में GDA का पूरा नाम क्या है। तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट इसका पूरा नाम जनरल ड्यूटी असिस्टेंट इसका पूरा नाम होता है। और इनका काम होता है रोगियों को देखरेख करना, रोगियों का बचाव करना। इसके अलावा बहुत सारे कार्य जो होता है अस्पताल में इसका में प्रमुख भूमिका निभाता है। 40 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों के निम्न में से कौन असंक्रामक रोग है। तो असंक्रामक रोग जो है सो कैंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा TB हो गया, हैजा हो गया, ये सब संक्रमित रोग है। 50 नंबर प्रश्न का आता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में PSC का उद्देश्य है। तो PSC का जो कि उद्देश्य होता है वो बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 60 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों कि बायोमेडिकल वेस्ट का निपटान क्यों आवश्यक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट का निपटान क्यों किया जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए प्रदूषण को रोकने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों के निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता का भाग है। तो हाथ धोना व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि तापमान मापने का यंत्र है। तो तापमान किससे मापा जाता है। थर्मामीटर से मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। थर्मामीटर में क्या लगा होता है। तो पारा लगा होता है। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न का आता है कि मलेरिया किससे फैलता है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, मच्छर के कारण मलेरिया फैलता है। 20 नंबर प्रश्न का आता है कि संतुलित आहार में क्या आवश्यक है। संतुलित आहार में क्या आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी पोषक तत्व आवश्यक होता है,
जैसे कि दाल, चावल, हरी सब्जियाँ, पालक, मछली, इसके अलावा जितने भी पौष्टिक आहार है उन सभी को शामिल किया जाता है। 21 नंबर प्रश्न का आता है कि रोगी की गोपनीयता का अर्थ है। तो रोगी की गोपनीयता का अर्थ होता है जानकारी सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों के अस्पताल में हरे रंग का कूड़ेदान किसके लिए है। तो अस्पताल में हरे रंग का कूड़ेदान जो होता है वो सामान्य कचरा होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 23 नंबर प्रश्न का आता है कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जंक लगी कैंची नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 24 नंबर प्रश्न का आता है कि WHO का पूरा नाम क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो जिनेवा में है। आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है। 25 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों की रोगी की देखभाल में सबसे आवश्यक है। तो रोगी की देखभाल में सबसे आवश्यक है सहानुभूति, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 26 नंबर प्रश्न का आता है कि हाथ धोने का सही समय है। तो हाथ धोने का सही समय क्या है। खाने के बाद, शौच के बाद, मरीज छूने के बाद, उपरोक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी परिस्थितियों में हाथ धोना उपयोगी है। 27 नंबर प्रश्न का आता है कि अस्पताल में नीला कूड़ेदान किसके लिए है। तो नीले कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है धातु और कांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों की दस्त से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। तो दस्त से बचाव का सबसे अच्छा तरीका स्वच्छ पानी पी देना। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब की गई। तो 1995 में की गई थी। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न का आता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में संतुलित आहार जो होता है सबसे अधिक उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 30 और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य है। तो स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रोगी की सेवा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से कंप्लीट 30 प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आप लोग के साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।